आज सैयद हमारे साथ हैं एंड ही हैज़ बिन चैम्पियनिंग दिस कल्चर, ही हैज़ मेड दिस कल्चर एट DPL, सो हु बेटर टू आस्क देन हिम कि हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं. सो फॉर स्टार्टर सैयद, tell the audience what is vulnerability, how would you define vulnerability? Vulnerable, we think generally हम as humans हम लोग vulnerable होने से डरते हैं कि vulnerable का मतलब है कि अपने आप को किसी खतरे या रिस्क से एक्सपोज नहीं करना चाहता इंसान. Generally you want to avoid any risk. एंड जहाँ भी आपको ख़तरा फील हो तो आप अपने आप को वल्नरेबल फील करते हैं और उससे डिफेंस मैकेनिज़्म से अपने आप को उस सिचुएशन से भागते हैं या साइड पे होते हैं कि यार हम इस ख़तरे से दूर हो जाएं, रिस्क से दूर हो जाएं. सो एक इंसान के अंदर एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है कि मैंने किसी किस्म के भी अपने आप को अनईजी सिचुएशन में या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आने से प्रोटेक्ट करना है. सो मेरे ख्याल में वल्नरेबल होने का मतलब है रिस्की सिचुएशन में आना या जहाँ पे आपको फील हो ख़तरा या कोई अपने आप को आपको लगे कि मेरी रेपुटेशन ख़तरे में है या मेरी कोई इमेज है वो ख़तरे में है. जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी पोजीशन, टाइटल, मैं आप जो सो वट एवर इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, आपका एनीथिंग आपको लगे कि मुझे नुकसान हो सकता है. तो वल्नरेबल होने का मतलब वल्नरेबिलिटी एक फीलिंग है. तो फीलिंग ऑफ डेंजर टू एनीथिंग लाइक दैट, वो वल्नरेबिलिटी का एहसास है. और जब हम उसको यूज़ करते हैं टर्म को, हम कहते हैं एम्ब्रेस करें वल्नरेबिलिटी, मीनिंग कि उसे भागे नहीं वल्नरेबिलिटी से, उसको एम्ब्रेस करें, उसे गले से लगाएं. क्या मतलब उसका? मीनिंग के रिस्क से अवॉइड करने की कोशिश ना करें, उसको फेस करें, डेंजर को फेस करें, उसको अवॉइड करने की या भागने की कोशिश ना करें. इसका मतलब यही है कि जब अनईजी सिचुएशन हो तो उसको फेस करें. मीनिंग कोई मुझे ऐसी बात कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसको फेस करूं, अवॉइड ना करूं. मैंने कोई ऐसी बात करनी है जो मुझे करनी चाहिए, मुझे पता है कि कोई सच बोलना है. सच बोलना बड़ा रिस्की चीज़ है. पीपल नो कि सच बोलने वाले अनपॉपुलर हो जाते हैं, इसलिए सच नहीं बोलते ना. मतलब एज अ सोसाइटी अब तो हम पाकिस्तानी का भी झूठ के साथ कनेक्ट हो चुके हैं. या क्यों नहीं सच बोलते? क्योंकि हमें लगता है कि रिस्की काम है, क्यों बोलें. रिलेशनशिप, अगला बंदा मुझे बुरा समझेगा, मैं क्यों रिलेशनशिप ख़राब करूँ अपनी. तो ये सारी चीज़ें, हालांकि सच बोलना तो अच्छी चीज़ है. एजाइल की मेन वैल्यू है सच बोलो, उसके बगैर तो ट्रस्ट नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा. तो एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि आप ऐसी अनईजी सिचुएशन से अवॉइड ना करें, भागे नहीं, बल्कि उसे एम्ब्रेस करें, उसे फेस करें. बेशक अनईजी हो मगर डील करें उसे. इसमें बहुत एक सवाल उठता है जब लोग बात करते हैं कि वाई शुड आई बी वल्नरेबल, लाइक मेरे वल्नरेबल होने से लोगों को ये बता कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मुझे क्या फ़ायदा होगा, लाइक वाई शुड आई डू दैट. पहले तो मेरे ख्याल में वल्नरेबल अगर आप नहीं होंगे तो उसका क्या मतलब है? आप डिफेंसिव होंगे, आप सच कई जगह पे छुपाएंगे. अगर बोलेंगे नहीं तो छुपाएंगे ज़रूर, या पूरा सच नहीं बोलेंगे, या आप यू काइंड ऑफ बी वेरी ओपेक. तो इससे क्या होता है? जब मैं सच नहीं बोलता, जब मैं पूरा सच नहीं बोलता, या मैं इवन अपनी वीकनेसेस को छुपाता हूँ, अवॉइड करता हूँ, एक इससे काम होता है आप दूसरे बंदे का ट्रस्ट लूज़ करते हैं. देखिए, इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक अल्लाह ने ऐसी मशीन में, AI कुछ भी नहीं है. इंसान को एक गट फीलिंग होती, पता चल जाता है कौन मेरे से सच बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा. हमें लगता है कि हम पता नहीं, हम किसी को पता नहीं चलता, मैं तो बड़ा तेज़ हूँ. बट पीपल नो कौन किससे. तो ट्रस्ट लूज़ होता है आपका दूसरे से. वी ऑफन फील यार वो मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे. स्पेशली इवन लीडरशिप में आपका कई दफ़ा
कुछ लोगों के यहाँ पे होंगे, कई कंपनियों में बहुत ज़्यादा होता है कि यार लीडरशिप मुझे ट्रस्ट नहीं कर रही। तो ट्रस्ट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। हम एंटाइटल्ड फील करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रस्ट तो है ही है। यस, एजाइल की कोर वैल्यू है ना ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट करना है। और काफ़ी हद तक आप अगर सोचें तो हमने ट्रस्ट करने की बड़ी आज तक कोशिश कर रहे हैं कई चीज़ों में, जहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, जहाँ पे टाइमलाइंस ऊपर से इन्फोर्स होती हैं। आपको एक टाइमलाइन ब्रेकडाउन मिल जाती है, ये करो। आप यहाँ पे खुद बैठ के अपनी वर्किंग कर रहे हैं, ट्रस्ट किया जा रहा है आपके ऊपर, ज़ाहिर है। तो काफ़ी हद तक कोशिश होती भी है ट्रस्ट की, मगर हमें अर्न करना है ट्रस्ट एक दूसरे का। तो असल में होता ये है कि दुनिया की हकीकत ये है कि कोई बंदा ट्रस्ट के काबिल ज़्यादा है और कोई कम है। ये आपकी लाइफ में भी, आप किसी दोस्त को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, किसी को कम करते हैं, क्यों? यही वजह है कि उस बंदे ने ट्रस्ट अर्न नहीं किया आपके साथ। तो वल्नरेबल क्यों हूँ? एक तो ट्रस्ट अर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ मैं अगेन वल्नरेबल होने से भागने के लिए, जब मैं चीज़ें छुपाता हूँ, जब मैं सिचुएशन को अवॉइड करता हूँ, जब मैं कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, तो ओवरऑल क्या होता है, मैं ट्रस्ट लूज़ कर रहा होता हूँ। तो वन की इंग्रेडिएंट इज़ ट्रस्ट, आई थिंक। दूसरा, कनेक्ट होने के लिए आप पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में बगैर कनेक्ट हुए सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं अगर सोचूं आज की दुनिया में मैं अकेला कहीं पहुंच जाऊंगा तो नहीं हो सकता। पीपल टीम के साथ ही पहुंच सकते हैं आप। अगर मैं परेशान हूं तो मैं परेशानी अपनी नहीं शेयर करूंगा लोगों से, मैं कहूँगा मैंने आई डील विद इट माई सेल्फ। जब मैं शेयर नहीं करता तो लोगों को हमेशा नजर आता है ये तो परफेक्ट बंदा है, ये तो कभी मसले में आता ही नहीं है। मसले में तो मैं आता हूँ, हज़ार प्रॉब्लम्स है मेरी, मगर मैंने शेयर नहीं किया कभी, क्योंकि उससे वल्नरेबिलिटी का शायद एहसास होता है। वो मर्दों में कहते हैं ना जी, मर्द अपनी फीलिंग शेयर करेंगे तो वो वीक नज़र आएंगे। वो क्या चीज़ यही होती है कि वो वल्नरेबल नज़र आएंगे। तो हमें वी आर ट्रेंड कि कभी आंसू तो तुम्हारी नज़र आंख में नज़र आना ही नहीं चाहिए किसी को, तुम्हारी मसले नहीं नज़र आने चाहिए। तो मैंने ये देखा है वो मुझे कैसे नुकसान पहुँचाती चीज़ कि मेरे कनेक्शंस उन लोगों के मुकाबले में लोगों से उतने डीप नहीं होते जो स्पेशली वल्नरेबल अपने आप को पहले दिन ओपन करते हैं ना। मैं घर के मसले शेयर करूंगा ना ऐसे, अगले दिन ये मेरे से शेयर करेगा, ही स्टार्ट्स टू ट्रस्ट मी। मेरा एक क्लाइंट है स्वीडन में, अच्छा वो मुझे कहता है कि यार तुम्हें पता है रशियंस जो है ना, तुमने बिजनेस करना है उनसे, दे विल नेवर डू बिजनेस विद यू जब तक तुम 2-3 पैक लगाओगे नहीं उसके साथ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं करेंगे जब तक तुम थोड़े से अपने सेंसेस से निकलो और अपनी वल्नरेबल, वो समझते हैं जब ये अपने सेंसेस से बाहर निकलते हैं तो फिर यही हरकतें होती हैं ना कि आप फिर कंट्रोल लूज करते हैं, देन यू शेयर थिंग्स जो कि यू शुड नॉट हैव शेयर्ड। तो वो फिर उस चीज़ को ट्रस्ट का पैमाना लेते हैं कि जब ये सेंसेस में नहीं होगा और सारी अपने दिल की बातें में से करेगा, देन आई ट्रस्ट हिम, अदरवाइज ही इज़ टू गार्डेड, मुझे क्या पता ये क्या नहीं। तो जब आप शेयर करेंगे लोगों से चीज़ें तो वो शेयर करेंगे, दैट हेल्प्स यू कनेक्ट। सो 2 बातें, ट्रस्ट एंड कनेक्शन, विच इज बोथ एसेंशियल इन एजाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एसेंशियल इन अ पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। एक टीम जिसके अंदर कोई बंदा वल्नरेबल नहीं है, हर कोई अपने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है, हर कोई उसमें बात कर रहा है कि भाई तुम, और एक टीम है जो वल्नरेबल है, जो इंडिविजुअल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और एज अ टीम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि अच्छा हमसे गलती हुई, वी शुड बी एबल टू मेक इट बेटर। सो आप इन दोनों में कैसे डिफरेंस देखते हैं? हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ बिकम एन इनवल्नरेबल टीम टू अ वल्नरेबल टीम, टू से अगर एग्जांपल दें? सो वल्नरेबल टीम, फ़र्क इनमें क्या होता है? एक इनवल्नरेबल टीम होगी वो तो हर बंदा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे फिंगर पॉइंटिंग होगी एक दूसरे पे। पहले तो वो होगा कि ठीक है तू मुझे ना पॉइंट कर तो मैं तुझे नहीं करूँगा, तू मुझे करेगा तो मैं तुझे करूँगा। दिस इज़ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ वो डिफेंसिव पॉस्चरिंग एंड ऑल। इसका ना या तो सही बात होगी नहीं, अगर होनी शुरू होगी तो एकदम फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी।
ये इनवल्नरेबल टीम, तो उससे नुकसान उस टीम में क्या होता है फिर कि वहाँ पे दे आर नॉट, वो डिफ़िकल्ट डिसीजंस नहीं ले सकते, वो मुश्किल काम नहीं कर सकते, वो रिस्की काम नहीं कर सकते। एक टीम जो वल्नरेबल है उसमें बेस्ट चीज़ ये है कि वो आपने किसी के वो इश्यूज तो पॉइंट आउट होते हैं मगर कोई दिल पे नहीं लेता उसको, किसी ने उसको फिंगर पॉइंटिंग पे नहीं जाना, हाँ अच्छा ये इशू हुआ है तो ठीक है, अब इसको हल कैसे करें। तो वल्नरेबल टीम्स में जब आप इशू रेज करते हैं तो उसका बतंगड़ नहीं बनता, फिर आप सोल्यूशंस पे आते हैं। चल यार मैं मुंह फटूं तो तू बात कर लिया कर, मुझे तू इस सिचुएशन में ना डाल के मैं फिर फट जाऊँ जाके, यू नो। तो वो देन पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर, देन दे फाइंड सोल्यूशंस। ये टीम्स फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन सोल्यूशंस। एजाइल भी ये कहती है, एजाइल कहती है पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट। वो कहती है कि जिस जहाँ पे यस सर वाले माइंडसेट हैं, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट से डर रहे हैं लोग, वहाँ पे कभी भी इनोवेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। और जहाँ पे सारे एक ने आइडिया दिया, सारों ने चुप हो गए, नहीं भी पसंद तो वहाँ पे गलतियाँ, जहाँ इस तरह की टीमों में हमेशा हाई परफॉर्मेंस टीम्स क्रिएटिविटी अच्छी होती है। एजाइल की प्री रिक्विजिट है, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इस तरह की टीमों में ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती, बिकॉज सच बोलने पे तो आगे से फायर आएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आई फिर? ट्रूथ नहीं रहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही और ट्रस्ट नहीं रहा, कौन सी एजाइल होगी? फिर जब एजाइल नहीं रही फिर क्या होगा? वही प्रोसेस सेंट्रिक इदारे, वही ऊपर से कंट्रोल, वही पकड़ो जी तो ये तो नहीं सच बता रहे तो इनको। तो ये फ़र्क है हाई परफॉर्मेंस टीम्स एंड मोर क्रिएटिव टीम्स। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये फिर मसाइल होते हैं, छुपाते हैं, मसलों को छुपाते हैं। सो समवन इन द लीडरशिप रोल माइट बी थिंकिंग कि मैं तो अपनी तरफ से ओपन हूँ, वल्नरेबल हूँ, बट मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा, मुझे लोग बता नहीं रहे। So how do you, from peers, how do you, if you're shifting the dynamic from someone in a leadership position and there's someone who is on the team, keeping in mind कि हमारे पाकिस्तानी की जो सोच है, वो डायनामिक्स जो हैं वो ऐसी हैं कि भाई जो ऊपर है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, कुछ कह देंगे ना तो हम रगड़े जाएंगे, सिंपल। So how do you sort of fix this here अपने कॉन्टेक्स्ट में? जो वल्नरेबल होने से डरता है वो मतलब चाहे जूनियर है, सीनियर है, वो चाहे यंग है या लेटर है, वो बिहेवियर सामने आएंगे। वो अपने जूनियर्स के साथ और तरीके से बात करेगा, सीनियर्स के साथ और तरीके से करेगा। वर्सेस के जो बंदा, मैं बड़े यंग लड़के आते हैं पहले दिन, वो उन्हें डर किसी चीज़ का नहीं, एंड इट्स रिफ्रेशिंग। पहले दिन आएगा और आके यू नो ही इज़ लाइक फिट है। कई लोग हैं 5 साल में भी, मुझे पता चला कोई ऐसे लड़के हैं कि 2 साल 3 साल काम किया, आज तक बात नहीं की मेरे से, तो ये भी है। और दे फील कि मैं एक्सेसिबल नहीं हूँ। तो एक तो ये चीज़ अंदर भी है, और इसका मुझे ताल्लुक नज़र आता है, लगता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड में। जो अगर आया किसी दूर दराज यूनिवर्सिटी जहाँ पे लेट्स से जनरल इकोनॉमिक लेवल नीचे हैं, देर ना वो सोशल इस तरह के एटीट्यूड्स में उनका एटीट्यूड थोड़ा सा इस तरह का होता है, घुटा हुआ थोड़ा सा, जहाँ पे वो अथॉरिटी की तरफ उनका, और जैसे हमारी आजकल होता है यूथ में कई जगहों पे आपको नज़र आता है कि वो अथॉरिटी से उतना डरते नहीं हैं। वर्सेस के अगर कोई सोशल लैडर में नीचे है, मैस्लोज नीड में नीचे है, जो इनसिक्योर है अपनी जॉब के लिए, जिसको लगता है मुझे जॉब चली गई तो मेरी ज़िंदगी चली गई, अब वो फिर वो एक डरे हुए माइंड में रहेगा ना सारी ज़िंदगी। तो एक तो मुझे इसका ये मसला नज़र आता है कि हमें लोगों को उस इनसिक्योरिटी से निकालना है कि यार ये कोई आपको रिस्क अल्लाह दे रहा है, पहली बात, और आपकी अपनी क्वालिटी है कि आपको जो मिल रहा है वो कोई आपके एहसान नहीं कर रहा, आपकी क्वालिटी है कि आप वो अर्न कर रहे हैं और आपको वो अर्निंग मिलेगी जो भी है।